क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, वास्तविक संख्या है। इसमें एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, या √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, या √5 या √7। इस तरह का वो परिमेय संख्या जो होता है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बोला जाता है। तो जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है उसको कर्ण के तरह व्यवहार कराइए। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो कर्ण के तरह जैसे यहाँ √2 है तो √2 का स्क्वायर, यहाँ लंब और आधार में क्या क्या रखेंगे कि √2 के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए 1 + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, 2 = 2 हो गया। ठीक है, तो √2 का जो संख्या रेखा पर √2 को जब हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो हम 1 और 1 का मदद लेंगे। देखिए पहला स्टेप, एक संख्या रेखा पहले खींच लीजिए। यहाँ पर बिंदु यहाँ पर बिंदु 0 से संख्या रेखा पर दाहिनी ओर समकोण प्लस में इधर आ जाएगा आपका धनात्मक, और बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक। लेकिन हमको देखिए √2 प्लस में दिया हुआ है, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, लेकिन ये किस में है? प्लस में। तो 0 से किधर जाएगा? दाईं ओर। सबसे पहला काम अपने मन से डिवाइडर पे, आपका जो 1.5 सुई बोलते हैं हम लोग, डिवाइडर पे एक छोटा सा माप ले लेना है, छोटा सा चाप, और यहां से यहाँ छोटा सा चाप लेकर के काट देंगे, जिसको 1 इकाई लिख देना है आपको। कितना? 1 इकाई। उसके बाद जितना दूरी इधर लिए हैं उतना ही दूरी इधर लेंगे, क्योंकि हम क्या बोले हैं, √2 को एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के तरह काम कराना है। तो ये अगर आधार है तो इधर लंब होगा, और लंब और आधार के बीच कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना के इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाकर इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। एक बार चाप जब खींचते हैं तो, एक बार चाप काटते हैं तो 60 डिग्री का, फिर एक बार काटेंगे तो 120 हो जाएगा, और इस दोनों को जब समविभाजित करेंगे तो कितना का हो जाएगा? 90 डिग्री का। देखिए लंब 1 और आधार भी कितना लेना है? 1। आधार 1 ले चुके हैं तो लंब में कितना लेना है? 1। जितना दूरी ये लिए है वो से 1 इकाई, उतना ही दूरी फिर से अगर आपका चाप पे छोटा बड़ा हो गया है तो उसको सीधा कर लीजिए और ये नाप लीजिए, इसको ओ से 1 को नाप लीजिए। जितना दूरी ये है इसको 1 इकाई माने हैं, तो उतना ही दूरी फिर यहाँ से लेकर के 90 डिग्री बनाने के बाद कट कर देना। कर दिए, ये दूरी और ये दूरी समान रहेगा। ये दूरी कितना हो जाएगा आपका? 1 इकाई। कितना हो जाएगा? 1 इकाई। उसके बाद इसको मिला दीजिए, जहां पे कट किया 1 इकाई पे उसको मिला दीजिए। ओ को केंद्र मानकर और इसको त्रिज्या घुमा दीजिए। यहाँ से 1.5 सुई का नोक यहाँ रखिए और पेंसिल का यहाँ, और घुमाइए तो ऐसा देखिए बनेगा। ये बिंदु जो है आपका संख्या रेखा पर, ये इस बिंदु को नाम दे देते हैं P, और यही बिंदु आपका √2 को दर्शाएगा। किसको? संख्या रेखा पर √2 को दर्शाएगा। ये बिंदु आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आता बिंदु P संख्या रेखा पर √2 को
दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए ओ से ए, याद रखने के लिए लिख सकते हैं आप ओ ए बराबर, यहाँ पर नाम देना भूल गए सॉरी, ओ ए बराबर ए बी, दोनों एक इकाई लिए थे, एक इकाई, तथा यहाँ देखिए एक और एक क्या था, लंब और आधार, लंब और आधार के बीच कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का, यहाँ बनाए थे 90 डिग्री का। तो ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कितना बना देना आपको, 90 डिग्री। उसके बाद एक इकाई इधर ले लेना है और मिला देंगे, फिर एक चाप खींच देंगे जो कि संख्या रेखा पे आएगा, किसी एक बिंदु पे टच करेगा, जो बिंदु हम लिखे हैं नाम इसका P, ये बिंदु P √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेगा। अब आते हैं √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो √3 क्या बोले, कर्ण मानना है इसको, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर को कैसे पुरा सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर को सॉल्व कीजिए। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए 3 बराबर क्या हो गया 3। इसका मतलब कि √2 एक भुजा होगा और एक होगा 1। उसके बाद समकोण त्रिभुज जो बनेगा वहां पे कर्ण से खींच देंगे चाप, वो क्या बन जाएगा √3 का, √3 को प्रदर्शित करेगा किस पे, संख्या रेखा पर। तो देखिए स्केल से एक सीधा लाइन खींच देना है, 0 से दाईं ओर बनेगा, क्योंकि मान किस में है, प्लस में है, प्लस में √3 दर्शाना है तो किधर दाईं ओर बनेगा। √2 का जरूरत है ना, सबसे पहले √2 का संख्या रेखा बनाइए। तो √2 का बनाने के लिए क्या बताए थे, एक इकाई लेना है, अपने मन से एक छोटा सा चाप डिवाइडर पे लीजिए, उसके बाद कट कर दीजिए, वो से ए कितना, एक इकाई। उसके बाद ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना के, ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाकर ओ से ए एक इकाई, इधर भी एक इकाई लिए थे, यह कितना, इसको नाम दे देते हैं बी, एक इकाई, ये भी लिए है कितना, एक इकाई। इसको मिलाइए और यहां से जब चाप खींचते थे तो ये कितनों का बनता था, ये हो गया आपका √2। ये बिंदु आपका नाम दे देते हैं सी, और ये किसको दिखाएगा, √2 पर। नीचे में यहां से यहां तक की दूरी अब कितना हो गया, √2 इकाई, कितना हो गया, √2 इकाई। लेकिन हमको चाहिए किसका, √3 का। तो √3 किससे किससे, √2 से और 1 से मिलके बना है। तो अब यहाँ पे बिंदु सी पर भी 90 डिग्री का कोण बना के आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण के स्क्वायर के हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इकाई लेना है 90 डिग्री का कोण बना के। तो सबसे आसान है कि इसके समांतर खींच दीजिए लाइन, यहाँ पे स्केल से आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, इसके समांतर लाइन खींच दीजिए। और जो दूरी इधर ली है ए से बी या ओ से ए एक इकाई, वही एक इकाई लेकर के यहाँ कट कर दीजिए। ये दूरी नाप करके एक इकाई से कट कर दीजिए। उसके बाद नाम दे दीजिए इसका डी, और डी से ओ को मिला दीजिए। मिलाने के बाद फिर वही इसको त्रिज्या मान करेगा, चाप खींच दीजिए। ये संख्या रेखा को टच करेगा, ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, √3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, √3। बिंदु का नाम दे देते हैं P। फिर से देख लीजिए, O से A एक इकाई लेना है, फिर A से B एक इकाई लेकर के 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद
तो यहाँ से जब लाइन ये चाप खींचेंगे तो किसका बनेगा, √2 का, और √2 के साथ कौन रहेगा फिर 1, तो फिर 1 इकाई ले लेंगे, इस पे 90 डिग्री का कोण बना के 1 इकाई लेकर कट कर देंगे, फिर डी से ओ को मिला देना है और चाप खींच देंगे, और संख्या रेखा पे जहाँ पे बिंदु टच करेगा, संख्या रेखा के जिस बिंदु पे टच करेगा वह बिंदु क्या कहलाएगा, √3 कहलाएगा। तो लिख देना है लास्ट में, अतः बिंदु P संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसी में अगर √3/2 बोल दिया, √3/2, इसका मतलब बटे 2 का मतलब होता है 2 से भाग लगाना, मतलब आधा करना। जैसे 10/2 लिखे, कितना हो गया 5, तो ये क्या हुआ 10 का आधा करने के लिए √3 का आधा किसको क्या दर्शाना है, √3/2 को। तो √3 का आधा ना, O से P तक की दूरी क्या है, √3 है, √3 इकाई। तो P और O को समविभाजित कर दीजिए यहाँ से, इसमें गंदा हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, करने बताते हैं। अगर बोल दे कि √3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो पहले तो √3 का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए, √3 का अभी तुरंत बताए। 1 इकाई लेना है अपने मन से, एक छोटा सा चाप अपना डिवाइडर, 150 जिसको बोलते हैं, और ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना के, यहां से इधर कटेगा, यहां से जितना दूरी यहाँ पे 1 इकाई उतना ही इधर भी ले लीजिए 1 इकाई। उसके बाद इसका नाम दे दीजिए B और मिला दीजिए। ये जब इसको त्रिज्या मान करके O से B को चाप खींचेंगे, ये किसका हो जाएगा, √2 का। ये कौन सा बिंदु हो गया, √2 का बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, √2 इकाई। √3/2 चाहिए ना, √2 आया है, √3 लेकर आइए। फिर यहाँ फिर 1 इकाई खींचे थे, इसके समांतर खींच दीजिए, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो एक इकाई इसके समांतर 1 इकाई ले लीजिए, ठीक है। तो इस बिंदु को नाम दे दीजिए D, फिर मिला दीजिए। जब यहाँ से चाप खींचेंगे तो ये कितना का बनेगा, √3। ये क्या कौन सा बिंदु हो जाएगा, √3 का बिंदु। लेकिन हमको क्या बोला है, √3/2 का निकालना है। इसका मतलब √3 का आधा करने के लिए, किसी भी दूरी को आधा करने के लिए इसके आधे से अधिक दूरी का एक चाप लीजिए, इसके आधा से अधिक के दूरी से एक चाप लीजिए, और एक बार ऊपर कट कीजिए, यहाँ से बिंदु P से एक बार ऊपर एक बार नीचे कट कर रहे हैं हम। चाप ले करके चाप की लंबाई को बढ़ा दीजिएगा, आधा से अधिक, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इस बिंदु से किए, एक बार वो बिंदु से भी एक बार ऊपर और एक बार नीचे कट करेंगे। यहाँ से कट कीजिए, मान लीजिए इस तरह से कट होगा, और उसके बाद दोनों बिंदु को मिला दीजिए जहां जहां कट किया है। ये जो बिंदु आएगा आपका, नाम दे देते हैं इसका, इस बिंदु का नाम, ये बिंदु A यहाँ का है,
इस बिंदु का नाम दे देते हैं एम। ठीक है, ये जो बिंदु है आपका, इसका नाम दे दिए एम, जो कि अब कट ऑन बिंदु से लेके बना है। यह जो कटा था उसको मिलाए तो यहाँ पर बिंदु को मिला। संख्या रेखा पर जो बिंदु एम मिला, यही क्या कहलाएगा आपका, √3/2 कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु √3 का संख्या रेखा दिखा देना है। उसके बाद P और O जो है इसको समद्विभाजित करना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर यहाँ पर रख के एक बार ऊपर एक बार नीचे कट करेंगे, ऐसा मिलेगा। दोनों को मिला देंगे, जिस बिंदु पे मिलेगा संख्या रेखा पे, वह बिंदु क्या कहलाएगा, √3/2 कहलाएगा। तो अतः बिंदु M संख्या रेखा पर √3/2 को प्रदर्शित करता है, √3/2 को प्रदर्शित करता है। ये आपका आंसर हो गया। यही अगर माइनस में √3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने बोलता, माइनस में √3/2 को, तो संख्या रेखा पे बीच में 0, तो 0 के बाईं ओर आ जाता। जिधर अभी दाईं ओर बनाए थे वही किधर बना देना है, बाईं ओर बना देना है। अगर √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने बोलेगा, तो √5 का स्क्वायर बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 बराबर 5। इसका मतलब कि √2 का जब संख्या रेखा पर निरूपण होगा तो उसमें कौन कौन होगा, √3 और √2 होगा। तो √3 का पहले बनाना है संख्या रेखा, एक इकाई ए बिंदु पे रफली बता देते हैं हम। उसके बाद एक इकाई इधर समकोण बना के एक इकाई ऊपर की तरफ, और इसको मिला देंगे। और यहां से चाप खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2 बनेगा। ये क्या बनेगा, √2 इकाई। उसके बाद इसके समांतर यहाँ पे समकोण लेकर ही लाइन खींच देंगे। उसके बाद एक इकाई इधर भी, यहाँ भी ले लेते हैं, √3 का बना रहे हैं अब। √2 यहाँ तक हो गया ना, बिंदु B और इसको C, तो O से C तक की दूरी √2 हो गया। और इसको जब मिला, यहां से चाप खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, √3 बन जाएगा। तो यहां तक √3 नाम दे देते हैं इसका D, C D, ये हो गया D, ये नाम दे देते हैं। E तक की दूरी, O से E तक की दूरी क्या आ जाएगा, √3, और √3 और क्या चाहिए, √2 चाहिए। तो यहाँ पर अब समकोण बनेगा और √2 का दूरी ले लीजिए यहाँ पे। O से C तक की दूरी को नाप लीजिए चाप पे, और यहाँ से कट कर दीजिए O से C तक की दूरी पे। तो ये दूरी √3 और ये दूरी √2 हो गया, एक लंब और एक आधार। मिला दीजिए यहाँ तक। उसके बाद चाप खींच दीजिए। संख्या रेखा पे जिस बिंदु पे मिलेगा वह बिंदु क्या कहलाएगा, जिस बिंदु पे मिलेगा वह बिंदु क्या आ जाएगा, √5 का। ये बिंदु किसका आ जाएगा, √5 का।